Hello friends, this is Shilpi Goyal back to you all again. Welcome everyone to my channel, to Shilpi Goyal's channel. Okay, so इस टाइम भी मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ ही आई हूँ. सो गाइज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि टाइम नेवर स्टॉप्स, वक्त कभी रुकता नहीं है. कभी हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम आ जाता है तो कभी हमारे लिए टाइम अच्छा नहीं होता है. सो इसी टॉपिक पर एक स्टोरी शुरू करते हैं. एक बार एक बहुत बड़ा और एक फेमस राजा होता था. उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर गार्डन, बगीचा था और उस बगीचे में एक माली था. वो माली उस पूरे के पूरे गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखता था, उसकी केयर करता था, हर चीज पर ध्यान रखता था. उसी बगीचे में एक अंगूर का पेड़ भी था, अंगूर की पूरी अंगूर की बेल भी थी. अब रोज क्या होता था कि उस अंगूर की बेल पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती थी और वो चिड़िया इस तरीके से उस अंगूर की बेल को अटैक करती थी कि जितने भी मीठे अंगूर होते थे वो सारे के सारे मीठे अंगूर खा जाती थी और जितने भी आधे पके हुए अंगूर या फिर खट्टे अंगूर होते थे वो सारे के सारे अंगूरों को नीचे गिर देती थी. अब माली ने बहुत दिन तक ये देखता रहा, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगर यही सब चलता रहा तो अंगूर की पूरी डाल खराब हो जाएगी. अब उसे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए या क्या तरीका है जिसके थ्रू वो अंगूरों की डाल को, अंगूरों की पूरी बेल को बचा सके. वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजा साहब, हुकुम, महाराजा साहब, मैं नहीं बचा पा रहा आपके अंगूर की बेल को. एक चिड़िया रोज आती है, अंगूर की बेल पर अटैक करती है, उस पर हमला करती है, सारे मीठे अंगूर खा जाती है और बाकी सारे अंगूर खट्टे वाले या अध पके अंगूर नीचे गिर जाती है. क्या करें? तो राजा बोलता है, टेंशन ना लो, अब तुम मुझ पर यह टेंशन छोड़ दो, मैं देखता हूं. अगला दिन हुआ, राजा साहब पहुंचे बगीचे में पहुंचे और बगीचे में पहुंचकर उस अंगूर की बेल के पीछे छिप गए. चिड़िया आई और जैसे ही चिड़िया अटैक करने के लिए हुई अंगूरों की बेल पर, राजा साहब ने उसे पकड़ लिया. अब चिड़िया सकपका गई, ये क्या हो गया मेरे साथ? तो एकदम से वो चिड़िया बोलती है कि राजा साहब, मुझे मत मारो. वो गिड़गिड़ाने लगी, मत मारो मुझे. अगर तुम नहीं मारोगे राजा साहब तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी. राजा था बहुत ज्यादा गुस्से में, बोलता है, दिमाग तो देख मेरा खराब कर मत, जो तुझे बोलना है जल्दी जल्दी बोल, उसके बाद तो मैंने तुझे मारना ही मारना है. लेकिन ठीक है, तेरे पास ज्ञान की बातें हैं तो चल बता दे. तो वो बोलती है कि सबसे पहली बात राजा साहब ये है कि अगर आपके हाथ में कभी भी कोई भी दुश्मन आया है तो दुश्मन को गलती से भी कभी आजाद मत कर देना. राजा बोलता है, हो गया, अब दूसरी बोल. वो बोलती है कि अगर कोई आपसे असंभव बात बोल रहा है तो उस असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करना. राजा बोलता है, सुन ली, अगली बोल. वो बोलती है कि जो हो चुका है उस पर कभी पछताना नहीं चाहिए. राजा बोलता है, ठीक है, अब चौथी बोल, मेरा दिमाग खराब हो चुका है. वो बोलती है, चिड़िया बोलती है, राजा साहब, आपने मुझे इस तरीके से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है, हल्का सा तो छोड़ो ताकि मैं चौथी बात बता सकूं, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी. राजा उसे हल्का सा ढील देता है और चिड़िया उड़ जाती है और एक डाल पर बैठ जाती है. तो राजा बोलता है, बोलेगी चौथी बात? तो वो बोलती है, हाँ बोलती हूँ ना चौथी बात. चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं. राजा पछताता है, दुखी हो जाता है कि ये क्या कर दिया मैंने, अगर इसे मार दिया होता तो आज ये 2 हीरे मेरे होते. तो चिड़िया मुस्कुराती है, बोलती है, राजा साहब, अभी 4 ज्ञान की बातें दी और एक पे भी अमल नहीं कर पाए. कि क्या मतलब? कि सबसे पहली बात बोली थी कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन को कभी छोड़ मत देना. आपने तो मुझे ही छोड़ दिया, मैं ही तो आपकी दुश्मन थी और आपने छोड़ दिया मुझे. दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास मत करना. क्या मेरे पेट में 2 हीरे हो सकते हैं? क्या ये एक असंभव बात नहीं है? और तीसरी बात, जो हो गया है उस पर कभी पछताओ नहीं. जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं है, आपने मुझे छोड़ दिया है, तो पछताना क्यों? गया काम. अब यही सारी बातें उस चिड़िया ने एक्चुअली में उस राजा से नहीं कही,
ये सारी बातें वो हमारे से बोल रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लाइफ में हो चुका होता है उस पर हम पछताते रहते हैं। अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, काश ये ना किया होता तो ये हो जाता। हम हर टाइम पछताते रहते हैं। जो अच्छा आने वाला होता है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम तो बिजी होते हैं उस गए हुए टाइम के पीछे रोने में। सो इसीलिए गाइस, जो हो गया सो हो गया, इग्नोर दैट, भूल जाओ। लाइफ है, आगे बढ़ना है, चलना है। सो इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, उसके पीछे भागो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज के जाने की वजह से आप एक अच्छी चीज को एक्सेप्ट ना कर पाओ। सो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर रिंग कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।